आप मानो कि अगर ये जो मेरा सवाल है ये लाखों पेशेंट जो है पूछते हैं मेल पे, जो बात करते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, क्या मुझे सरसों का तेल डालना है या सरसों का तेल डाल के पेशेंट आता है, बच्चों के डालते हैं, अभी भी हमारे इंडिया में बहुत कॉमन चीज है। तो आज इस चीज को हम क्लियर कर ही लेते हैं कि क्या कान के अंदर सरसों का तेल डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरसों का तेल क्यों डालते थे। दोस्तों, आदिकाल से इंडिया में क्या है, जो ये एलोपैथी सिस्टम तो बहुत बाद में आया है, पहले हमारे आयुर्वेद का सिस्टम हुआ करता था, होम रेमेडीज की मेडिकेशंस होती थी, क्योंकि उस टाइम पे साधन सुविधाएं नहीं थी। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो ये कहते थे कि कान में जो है वो सरसों का तेल गर्म करके एंड उसको जो है वो डालो अंदर, उससे आराम आ जाएगा। अब पहले मैं बताऊं कि आपको क्यों आराम आता है एंड क्यों उसको गर्म किया जाता है। सबसे पहले तो क्या होता है कि जो हमारे कोई भी हमारा जो ये जो सिस्टम बनाया है बड़ा साइंटिफिक है, उन्होंने जो बनाया था कि जैसे कान के अंदर जो सरसों का तेल है उसको गर्म करो, जिससे क्या है कि उसमें कोई बैक्टीरिया कीटाणु हो, डेड हो और वो स्ट्राइल हो, एंड देन ठंडा होने के बाद में कान में डालो। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अगर आपके कान के अंदर वैक्स है और उस वैक्स के कारण कान में क्या है कि वैक्स फूल के एंड वो कान को पकड़ रखा है, तो वो सरसों का तेल डालने से वो क्या है सॉफ्ट हो जाता है और हमें क्या है उससे आराम हो जाता है। बट दोस्तों, ये यहां तक तो ठीक है, पहले क्या साधन सुविधाएं नहीं थी। अब दूसरा तरफ आपको मैं बताता हूं, अगर किसी के कान के पर्दे में छेद है और आपने सरसों का तेल डाल के अंदर डाल लिया, दोस्तों वो उस छेद से वो तेल जाने से पेशेंट को भयंकर जलन होगी। दूसरा, अगर आपके कान के अंदर फंगस लग गया, आपके कान के अंदर जो है वो ओटोमाइकोसिस है या कोई भी इन्फेक्शन हो रखा है, तो आपने उसमें सरसों का तेल डाल दिया तो आपको बिल्कुल जान निकल जाएगी, इरिटेशन होगा, जलन होगी। सो उन कंडीशन में सरसों का तेल नहीं डालना चाहिए। तो ओवरऑल क्या है, बेटर हम डॉक्टर को दिखा के एंड उसका एग्जैक्ट डायग्नोसिस बनना चाहिए, बिना जाने पहचाने सरसों का तेल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कान में क्या पैथोलॉजी है। पहले साधन सुविधाएं नहीं होती थी। आजकल मैं आपको बताऊं, एक दूरबीन एंडोस्कोप कान के अंदर जैसे ही डालते हैं ना, मॉनिटर पे पूरा 100% ये पता लग जाता है कि कान में छेद है, कान के अंदर मैल है, कान के अंदर फंगस है। तो फंगस है तो उसमें एंटी फंगल दवाई की जरूरत होगी, उसमें सरसों का तेल का रोल नहीं है। एंड कान के अंदर वैक्स है तो उसको क्या है, वैक्यूम से, दूरबीन से उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि अल्टीमेट अगर हमने सरसों का तेल भी डाल दिया तो भी वो सॉफ्ट तो हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली निकालना तो पड़ेगा उसको। इसलिए क्या है, पहले साधन सुविधाएं नहीं थी, इसलिए सरसों का तेल डालते थे। आजकल हर चीज अवेलेबल है, उसका एग्जैक्ट डायग्नोसिस उसका बनके उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप सरसों का तेल बिना डायग्नोसिस नहीं डालना चाहिए। थैंक यू।